इस लेक्चर के अंदर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा जो कि फ्लूइड पार्ट है ब्लड का, प्लाज्मा जो कि फ्लूइड पार्ट है ब्लड का, ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में हम पढ़ते हैं। जो प्लाज्मा है स्लाइटली एल्कलाइन होता है, स्लाइटली एल्कलाइन। इसका मतलब इसका जो पीएच है वो मोर देन 7 होता है, ठीक है। हल्का सा बेसिक होगा ये। उसके बाद क्या है, नॉन लिविंग इंटरसेलुलर सब्सटेंस। देखिए नॉन लिविंग है ये, और जो इंटरसेलुलर मतलब 2 वर्ड्स होते हैं, इंटर एंड इंट्रा, ठीक है। इंट्रा का मतलब होगा जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसी के अंदर, जैसे इंट्रा सेलुलर हो जाएगा एक ही सेल के अंदर, ठीक है। इंटर का हो जाएगा कई सारे सेल्स के बीच में, कई सारे मतलब ये सेल है इनके बीच में, ये होगा इंटरसेलुलर। इंट्रा होगा एक ही सेल के बीच में, ठीक है। तो दिस इज़ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, मतलब आसपास जो है वो सेल्स हैं और बीच में इनके ये जो है प्लाज्मा जो है, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ठीक है, और एक होता है प्लाज्मा। तो ब्लड के अंदर क्या है, ब्लड सेल्स पाए जाते हैं और ब्लड सेल्स के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको ही कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। नॉन लिविंग इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ठीक है। ये कैरी करेगा 55% ऑफ ब्लड। 55% ऑफ जो ब्लड है ये उसका 55% पार्ट है, ठीक है। हल्का सा क्या होगा, पेल येलो बट ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर। ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट मतलब इसके हम आर पार देख सकें, ठीक है। जैसे कि पानी होता है, पानी, और उस क्या होगा, ये क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं कॉम्पोजिशन की। प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर क्या क्या पाया जाएगा, ठीक है। तो प्रोटीन होंगे इसके अंदर, वाटर होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया ये फ्लूइड पार्ट है ब्लड का, तो इसके अंदर 90 to 92% जो है वो प्योरली वाटर होगा, ठीक है। मिनरल्स होंगे, ठीक है। मिनरल्स जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जितने भी है, मैग्नीशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सारे मिनरल्स हैं। ये मिनरल्स इसके अंदर जो है पाए जाएंगे। अदर सब्सटेंस, न्यूट्रिएंट्स, डिज़ोल्व गैसेस, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो कि वेस्ट हैं, ठीक है। हार्मोन्स, विटामिन्स, एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट बताया था जो कि क्लॉट नहीं बनने देता, ब्लड के अंदर क्लॉट नहीं बनने देता। क्लॉट अगर बन जाए तो दिक्कत हो जाती है। नॉर्मल कंडीशंस में क्लॉट नहीं बनना चाहिए, अगर हमारे चोट लगती है तब तो क्लॉट बनना चाहिए, पर जब ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड अगर वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है तो इस फ्लो के अंदर कोई क्लॉट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि फिर ये जो है ब्लड रुक जाएगा और दिक्कत जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोटीन्स है, वाटर 90% है, और प्रोटीन्स हैं वो 6 to 8% हैं। मिनरल्स और अदर सब्सटेंस मिला के नियर अबाउट 1% होते हैं। मिनरल्स एंड अदर सब्सटेंस मिलाकर नियर अबाउट 1% ही होते हैं। मेनली इसके अंदर प्रोटीन और वाटर जो है होता है, ठीक है। इसके अंदर जो प्रोटीन होगा, 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। आई होप आपको ये वाला जो पूरा स्लाइड है ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम मूव करते हैं, जिसके अंदर हम स्पेसिफिकली एल्ब्यूमिन के बारे में पढ़ेंगे, या कह सकते हैं हम एक एक करके जो प्रोटीन्स हैं प्लाज्मा के उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्ब्यूमिन की। एल्ब्यूमिन क्या है, एक प्लाज्मा प्रोटीन है, एक प्लाज्मा प्रोटीन है। क्या होगा ये, मोस्ट अबंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। 54%, देखिए कॉमन सेंस ही बात है, क्योंकि 100% प्लाज्मा है, ठीक है। वैसे प्लाज्मा कितना आता है ब्लड का, 55% ऑफ ब्लड, ठीक है। अब इस 55% में से इसको अगर अपने 100% मान लें तो इसका 54% जो है वो एल्ब्यूमिन बना रहा है, मतलब आधे से ज़्यादा है वो अकेला ही एल्ब्यूमिन जो है वो बना रहा है, या कह सकते अपने कंसिस्ट करता है।
तो सिंपल सी बात है, तो ये सबसे ज़्यादा ही पाया जाएगा, आधे से ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन ही है ये, तो बाकी जो है वो आधे भी नहीं है इससे, ठीक है। मेड इन लीवर, ये इम्पोर्टेंट है, ये जो है लीवर के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है 3.5 to 5.5 ग्राम पर DL, पर DL का मतलब डेसीलीटर जो होता है 100 ml। हर 100 ml ब्लड के अंदर 3.5 to 5.5 ग्राम जो है ये पाया जाएगा। अब बात करते हैं हम इसके फंक्शंस की, तो इसका फंक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका। देखिए, प्रिवेंट लीकेज ऑफ ब्लड वेसल्स, देखिए कितना इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका, कितना इम्पोर्टेंट। प्रिवेंट लीकेज मतलब ये हमारी बॉडी है, ठीक है। ये ऊपर से बना देता हूँ एक बार, ठीक है। अब हमारी जो यहाँ पर है हमारा हार्ट, ठीक है, यहाँ से जो है वो हमारा ब्लड इसके अंदर एंटर करा, यहाँ से इसने लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो बॉडी के अंदर पंप कर दिया, ठीक है। यहाँ से इसके अंदर जाएगा, राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स के अंदर, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से आएगा बॉडी ऑर्गन्स तक। तो देखो, ये इसके अंदर अगर एल्ब्यूमिन नहीं होगा, अगर हमारी बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन जो है वो कम हो जाए, एल्ब्यूमिन कम हो जाए, तो यहाँ से जो फ्लूइड है, प्लाज्मा है, वो बॉडी के बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब बाहर आने से क्या होगा, बाहर आने से फ्लूइड के ब्लड वेसल से बाहर आने से क्या होगा बेटा, हमारी जो बॉडी के अंदर है वो एक तरह से एडिमा कॉज हो जाएगा। इस कंडीशन को कहते हैं एडिमा, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड है वो बॉडी के बाहर जो है वो इकट्ठा होने लग जाएगा, एक तरह से हमको वहाँ पर स्वेलिंग जो है वो देखने को दिखेगी, और उसको कहते हैं एडिमा। अगर हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी एक्यूमुलेशन हो जाए फ्लूइड का इकट्ठा हो जाए, तो उस वहाँ पर कंडीशन कॉज हो जाती है एडिमा की, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अगर फ्लूइड बाहर आ जाएगा तो काफ़ी सारी दिक्कतें जो हैं हो जाती हैं। मेंटेन ऑन्कोटिक प्रेशर, वही है, मतलब ऑन्कोटिक प्रेशर जो है बनाकर रखता है, जैसे यहाँ से फ्लूइड को बाहर नहीं आने देता, ठीक है, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना तो फ्लूइड जाएगा बाहर, एक्स्ट्रा में जो है वो नहीं जाने देता, ना बाहर से एक्स्ट्रा फ्लूइड को अंदर आने देता। इसको कहते हैं ऑन्कोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये मेंटेन करेगा ऑन्कोटिक प्रेशर इन ब्लड वेसल्स, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांसफ़र ऑफ बिलीरुबिन फ्रॉम स्प्लीन टू लीवर, ठीक है। बिलीरुबिन हमारे अंदर एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जो कि RBC रेड ब्लड सेल्स के डिस्ट्रक्शन से जो है फॉर्म होता है, ठीक है। तो उसका जो ट्रांसफ़र स्प्लीन से लीवर तक होता है, उसके अंदर भी इसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। मेन पॉइंट आपको ये याद रखने हैं, ये दोनों पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ग्लोबुलिन पर। ग्लोबुलिन जो है ये 38% है, ठीक है, और जो अपनों ने एल्ब्यूमिन पढ़ा वो कितना था 54%, ये है 38%। देन इट इज़ प्राइमरली इन्वॉल्व इन डिफेंस मतलब हमारी जो बॉडी की कैपेसिटी होती है बाहर के ऑर्गेनिज्म से फाइट करने की, बाहर के ऑर्गेनिज्म यानी कि कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो हमारे अंदर डिजीज़ कोज करेगा, जैसे बैक्टीरिया, वायरस जो भी हैं, ठीक है, उनसे जो लड़ने की हमारी बॉडी की क्षमता होती है डिफेंस, ठीक है, उसके अंदर इसका प्राइमरी इन्वॉल्व होता है, ये उसके अंदर प्राइमरली इन्वॉल्व होता है, मतलब इसका काफ़ी जो मेन फंक्शन है उसके अंदर परफॉर्म करता है। इसके 3 टाइप्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। हमारे सिलेबस के अंदर हमें मेनली गामा के बारे में पढ़ना है। जो गामा ग्लोबुलिन्स हैं वो क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़, नाम सुना होगा आपने, एंटीजन, एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो एंटीजन के अकॉर्डिंग उनके ऊपर जो सेल्स को के ऊपर फाइट करते हैं, उनको किल करते हैं, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के सेल्स हैं, ठीक है, ये हमारी बॉडी का सेल है,
सेल, ये बाहर से कोई बैक्टीरिया है, ठीक है। अब ये एक एंटीबॉडी है, ये डायग्राम सही है, ये एक एंटीबॉडी है, ठीक है। अब क्या होगा, इस एंटीबॉडी का काम क्या है, किल करना, ठीक है। मेनली क्या करती है, ये बाइंड करती है सेल्स के साथ और उसके ऊपर कुछ और जो सेल्स होते हैं जैसे न्यूट्रोफिल्स, वो उसको किल करते हैं। मतलब मान के चलो इस एंटीबॉडी का काम है इसके साथ बाइंड करना, ठीक है। अब ये जो एंटीबॉडी है इसको पता कैसे चलेगा भी मैंने किसके साथ बाइंड करना है, बाइंडिंग की कैपेसिटी तो है इसके पास। अभी किसके साथ बाइंड करेगी, ये जो सेल है ह्यूमन बॉडी का, इसके पास अपना एक एंटीजन होगा, इसके पास अपना एक एंटीजन होगा, एंटीजन, ठीक है। और बैक्टीरिया के पास अपना अलग एंटीजन होगा, ठीक है। तो अब ये जो एंटीबॉडी है इसको पता है कि जो ये वाला सेल का एंटीजन है, एंटीजन एक तरह से नेम प्लेट है, ठीक है। नेम प्लेट है, एंटीबॉडी के लिए रिकॉग्नाइजेशन के अंदर हेल्प करता है कि ये हमारी बॉडी का सेल है, ये बाहर का फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये जो एंटीजन है इसको पढ़ेगा, इसको देखेगा अभी ये नहीं, इसके साथ बाइंड नहीं होना, तो ये जो एंटीबॉडी है इसके साथ जो है वो बाइंडिंग बना लेगा, ठीक है। इस तरह से ये जो है काम करता है, ठीक है। ये रोल होता है एंटीजन और एंटीबॉडी का। तो गामा ग्लोबुलिन्स आर एंटीबॉडीज़, ये क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़, फंक्शन इन इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी। और ये 5 तरह के होते हैं, IgA, इम्यूनोग्लोबिन A, इम्यूनोग्लोबिन D, इम्यूनोग्लोबिन E, इम्यूनोग्लोबिन G, इम्यूनोग्लोबिन M, ठीक है। मेनली क्या बात याद रखनी है, डिफेंस के अंदर इसका काम है। 3 टाइप्स के होते हैं, कितने, 3 टाइप्स के होते हैं मेनली, गामा ग्लोबुलिन। और गामा ग्लोबुलिन क्या है, हमारी एंटीबॉडीज़ जो कि इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर काम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन लीस्ट अबंडेंट 4% पाया जाएगा। नंबर फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है। पार्टिसिपेट इन ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस, ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस के अंदर जो ये पार्टिसिपेट करेगा। कन्वर्ट टू फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म है और ये कन्वर्ट होगी एक्टिव फॉर्म के अंदर। ये फाइब्रिन जो है ये एक्टिव फॉर्म है, ठीक है, जो कि 13th क्लोटिंग फैक्टर है, ठीक है। और ये जो फिब्रिनोजन है ये फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर है जिसके अंदर बीच में 12 क्लोटिंग फैक्टर्स हो रहेंगे और 13वां क्लोटिंग फैक्टर है वो इसी फिब्रिनोजन की एक्टिव फॉर्म है जो कि है फिब्रिन, ठीक है। और ये जो क्लोटिंग फैक्टर है ये एक सीक्वेंस के अंदर ही चलते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। एक बात आपको और बतानी है, हमने एल्ब्यूमिन पढ़ा था, हमने एल्ब्यूमिन पढ़ा था। एल्ब्यूमिन क्या था, मेड बाय लीवर, एल्ब्यूमिन क्या था, मेड बाय लीवर, ठीक है। और जो ग्लोबुलिन था, ग्लोबुलिन था ये बनता है प्लाज्मा सेल से, ये बनता है प्लाज्मा सेल से, ठीक है, जो कि हमारी इम्यून सिस्टम है उसका ही पार्ट है प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल से जो ग्लोबुलिन बनता है, ठीक है। बाकी के जो दोनों हमारे प्रोटीन्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, वो दोनों ही लीवर से जो है वो बनते हैं, ठीक है। क्लियर, क्या बात करी मैंने अभी, जो हमारा एल्ब्यूमिन है और जो हमारा ग्लोबुलिन है और फिब्रिनोजन है, एल्ब्यूमिन और फिब्रिनोजन दोनों बनेंगे किससे बनेंगे, लीवर से बनेंगे। और जो हमारा ग्लोबुलिन है वो इम्यून सिस्टम का ही एक सेल है, प्लाज्मा सेल, उससे जो है बनेगा, ठीक है। अब फिब्रिनोजन जो है ये 4% पाया जाता है, ठीक है। और नंबर फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर है, पार्टिसिपेट इन ब्लड कोगुलेशन, कन्वर्ट टू फिब्रिन, मतलब फिब्रिनोजन फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, यही बात हम कर चुके हैं, ठीक है। अब बात आती है सीरम की। व्हाट इज सीरम, व्हाट इज सीरम, सीरम इज प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है। ये इक्वेशन देख के आप समझ जाएंगे, इस इक्वेशन को याद कर लो। मतलब अगर प्लाज्मा के अंदर से क्लोटिंग फैक्टर को हटा दो, प्लाज्मा के अंदर से
क्लोटिंग फैक्टर को अगर हटा दो तो वो बन जाती है सीरम, उसी को हम कहते हैं सीरम। ठीक है, अब इसका क्या फ़ायदा है, सीरम बनाने का क्या फ़ायदा है? देखो जो लैब्स होती हैं, लैब्स के अंदर क्या है, अब प्लाज्मा डायरेक्ट रख नहीं सकते, ठीक है, प्लाज्मा रखेंगे और प्लाज्मा के अंदर क्लोट बनने चालू हो जाएंगे, तो प्लाज्मा के अंदर से क्लोटिंग फैक्टर को हटाकर, ठीक है, हम सीरम बना लेते हैं। उसके अंदर कुछ टेस्ट वगैरह लेबोरेटरी के होते हैं, ठीक है, तो सीरम उसके अंदर हेल्पफुल होता है, तो इसलिए जो प्लाज्मा के अंदर से क्लोटिंग फैक्टर को हटाकर सीरम बना ली जाती है। ठीक है, सीरम क्या है, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड सीरम। क्लोटिंग प्रोटीन कौन सा है हमारा, फिब्रिनोजन को हटा दो और जो हमारा जो प्लाज्मा है अब उसको कहा जाएगा सीरम।